नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में हिंदी वाली क्लास में। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही हुई। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार है, क्लास में नए हैं, हमारे चैनल पर देखिए बीएड प्रोफेसर 2023 की तैयारी की रेगुलर बेसिस पर करवाई जा रही है। तो जिसे भी साथियों अपनी तैयारी कंप्लीट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए जीके जिसकी क्लास दोपहर को 11 बजे, रीजनिंग की क्लास दोपहर को 2 बजे, कला की क्लास दोपहर को 3 बजे, देखिए शाम को 7 बजे आपको सामान्य क्लास। ये जो 4 क्लासेस हमारे चैनल पर आप सभी को डेली बेसिस पर मिलती है। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए चाहते हो तो नीचे देखिए टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिएगा, आप वहाँ से जाकर जुड़कर इस क्लासेस का पीडीएफ बाकी की जो नोटिफिकेशन अपडेट होते हैं वहाँ पे आपको मिलते हैं। तो आपको जुड़ेंगे तो वहाँ पे आपका कोई भी क्लास और कोई भी पीडीएफ आपका मिस नहीं होगा साथियों। और उसी के नीचे देखिए हमारे इंस्टाग्राम को पेज देगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। हिंदी की क्लास है जिससे आपके पूरे पूरे 50 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क के। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और बताते हुए चलेंगे सही उत्तर का। पहला क्वेश्चन दिया पूछा आपका, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छाटिए। अल्पाहारी, अल्प का अर्थ होता है कम, अतः अल्पाहारी का अर्थ हो जाएगा जो कम खाता हो। ठीक, जो कम खाता हो, अल्पाहारी का अर्थ हो जाएगा जो कम खाता हो। तो जो ऑप्शन पे पी वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, पॉइंट पे बताएंगे राइट आंसर हो जाएगा। लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है? बताइए, लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है? साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए तस्लीमा नसरीन की है। ठीक है, लज्जा जो है आपकी तस्लीमा नसरीन की कृति है। तो जो ऑप्शन पे टी वाला दिया गया वहां पे आपसे क्या राइट आंसर। अगला देख लेंगे 53 पे क्या पूछे, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 53 नंबर, आटे दाल का भाव मालूम होना। मुहावरे का उचित अर्थ क्या हो जाएगा? आटे दाल का भाव जो है मालूम होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है साथियों? देखिए कष्ट का अनुभव होना। ठीक है, आटे दाल का भाव मालूम होना यानी कि कष्ट का अनुभव होना। जो ऑप्शन यहाँ पे टी वाला देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा मुहावरे का। क्लियर साथियों? अगला देखेंगे, तुरंत बताएंगे सर। शीशम का लिंक क्या है? बताइए, जो शीशम शब्द का लिंक क्या है? शीशम, शीशम देखिए आपका पुल्लिंग है। ठीक है, शीशम जो शब्द है आपका पुल्लिंग शब्द है। जो ऑप्शन पे ए वाला दिए गए 54 पे आपसे का एड्रेस है। अगला देख लेते हैं साथियों, 53 में बताएंगे एड्रेस। ध्यान से देख कर उत्तर देंगे। 53 आपका, कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए। कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए। इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानना हो। कदाचित वह शाम को वापस आ जाए। तो जिस वाक्य में भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना का बोध हो उसे देखिए संभाव्य भविष्य काल का वाक्य कहते हैं। ठीक है, संभाव्य भविष्य काल का वाक्य कहते हैं। जो ऑप्शन पे टी वाला देगा राइट आंसर। दिए गए वाक्य में भी वापस आने की संभावना व्यक्त की गई है, अतः यह जो वाक्य आपका संभाव्य भविष्य काल में हो जाएगा। जो ऑप्शन पे टी वाला देगा राइट आंसर। क्लियर है? अगला देखें 56 बताएंगे राइट आंसर। से उत्तर देंगे, अलंकारों का मुख्य भेद कितने हैं? अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं साथियों? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो अलंकारों का आपको बताया गया है मुख्य भेद 2 है। कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार देखिए शब्दों का चमत्कार जैसे कि अनुप्रंसा, यमक, श्लेष आदि होते हैं, तथा आपके जो अर्थालंकार होते हैं अर्थ का चमत्कार जैसे कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि होते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन पे ए वाला दिया आपका अर्थ अलंकारों के मुख्य भेद आपके 2 होते हैं। 57 पे देखेंगे, ध्यान से देख के बताएंगे सूत्र का। रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचाने। रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा साथियों? रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द आपका देखिए पंचसर हो जाएगा। ठीक है, पंचसर। रतिपति शब्द का देखिए समानार्थी शब्द का पंचसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा संतान प्राप्ति का आइडिया। अगला देखेंगे 58 बताएंगे, कोशिश करेंगे सूत्र 58 नंबर है, लोग आजीवन टट्टू की तरह जूते रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन क्या होगा बताए? लोग आजीवन टट्टू की तरह जूते रहते हैं। तो टट्टू शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? टट्टू का देखिए टट्टू हो जाएगा। ठीक है, लोग आजीवन टट्टू की तरह जूते रहते हैं यानी कि जीते रहते हैं। तो टट्टू शब्द का बहुवचन आपका देखिए टट्टू हो जाएगा। अगला देखेंगे 59 पे बताएंगे क्या पूछा जाएगा। जयद्रथ वध किस लेखक या लेखिका की कृति है? बताइए, जयद्रथ किस लेखक या लेखिका की कृति है? तो देखिए मैथिली शरण गुप्त की है जी। जो ऑप्शन पे ए देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। जयद्रथ आपकी मैथिली शरण गुप्त की कृति हो जाएगी साथियों। अगला देखेंगे 60 पे बताएंगे सोते याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? याचना का देखिए याचनाएं होगा। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सॉरी याचनाएं नहीं होता, याचना का बहुवचन रूप याचना। ठीक है,
याचना का बहुवचन रूप आपका याचना ही होता है, तो जो ऑप्शन पे डी वाला देगा आपका राइट आंसर 60 पे। ठीक है साथियों, याचना का बहुवचन आपका याचना होगा। अगला देखें 61 पे, उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा बताइए। 61 पूछा आपका, उन्नति का विलोम पूछा है। उन्नति का विलोम क्या आता है, अवनति हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी वाला दिया, उन्नति का विलोम का अवनति हो जाएगा। 61 पे का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला देखेंगे 62 पर बताइए राइट, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। सरसी जी का प्रवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है बताइए। सरसी जी का प्रवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। सरसी जी का प्रवाची शब्द आपका देखिए नलिन। ठीक है, सरसी जी का प्रवाची शब्द का नलिन है, तो जो ऑप्शन पे ए वाला दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सरसी जी का प्रवाची शब्द आपका निम्नलिखित में से सरसी जी का प्रवाची शब्द निम्नलिखित आपका नलिन है, जो ऑप्शन पे नलिन। क्लियर। अगला देखेंगे 63 पे बताएंगे से उत्तर क्या हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विपिन का समानार्थी शब्द हमको बताना है। विपिन, विपिन का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो विपिन का देखिए आपका कानन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, विपिन का प्रवाची शब्द समानार्थी शब्द का कानन हो जाएगा। ये दोनों देखिए वन के आपके प्रवाची शब्द है, वन, विपिन, कानन, तीनों के तीनों देखिए आपके समानार्थी शब्द। अगला देखेंगे 64 बताएंगे बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा। बिल्ली का पुल्लिंग क्या होता है, बिल्ली, तो बिल्ली का देखिए का बिलावट होता है। ठीक है, बिलाव होता है, तो जो ऑप्शन पे ए वाला देगा आपका राइट है। बिल्ली का जो पुल्लिंग आपका बिलाव होता है, बिल्ला नहीं होता है, याद रखिएगा। बिल्ली का जो पुल्लिंग होता है आपका बिलाव होता है, याद रखिएगा। अगला ऑप्शन, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये देगा आपका राइट है। अगला देखेंगे 65 बताएं ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है बताइए। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई साथियों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए ब्राह्मी से आपके देखिए देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई साथियों, जो ऑप्शन पर डी वाला दिया गया 65 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों, और देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि, याद रखिएगा। 66 बताएंगे सत्य का कई दर्शकगण कई विशेषण का उदाहरण है बताइए। कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है। कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण साथियों। 66 उत्तर का हो जाएगा देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, तो जो ऑप्शन पे ए वाला देगा आपका राइट आंसर। कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है, तो देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा कई दर्शकगण। अगला देखेंगे 67 बताएंगे उत्तर, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। 67 पूछा नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार बताइए। अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। देखिए अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु देखिए गुण बोधक हैं, जो ऑप्शन पे टी वाला देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। क्लियर साथियों, किन्हीं वस्तुओं के गुणों की विशेषता दर्शाई जा रही है इसमें, तो आपका गुणबोधक विशेष होगा। अगला देखेंगे 68 पे बताएंगे, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। शुद्ध वाक्य छात्र हैं हमको। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया आपका देखिए शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल आपका शुद्ध वाक्य है। तो बाकी सभी दिए गए हैं, उसमें देखिए दर्शनीय और देखने योग्य एक साथ प्रयोग नहीं हो सकते। तीसरे वाक्य में अगर बात करेंगे तो तीसरे वाक्य में देखिए आपका दिया गया है शब्दों का क्रम गलत है, तथा इसी प्रकार जो चौथा बात है उसमें आपका देखिए शब्दों का क्रम गलत है, और देखने के साथ आपका किसका प्रयोग, तो दर्शनीय का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है। 69 पे बताएंगे सब ध्यान से देखो नीचे दिए गए विकल्पों में से रिजु का विरोधार्थी शब्द कौन सा है। रिजु का विरोधार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो रिजु का विरोधी हो जाएगा आपका सरल। ठीक है, रिजु का देखिए आपका सरल या तो सीधा। एक मिनट रुक जाइए। रिजु का जो अर्थ होता है सीधा या तो सरल होता है, इसका जो विलोम है यानी कि विरोधार्थी हो जाएगा वक्र, जो ऑप्शन पे ए वाला जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है। तो रिजु का विरोधार्थी शब्द पूछेगा आपका वक्र हो जाएगा। रिजु का विरोधार्थी शब्द आपका वक्र हो जाएगा। अगला देखेंगे 70 बताएंगे राइट आंसर। नाथ को उत्तर देंगे यह जीवन क्या है, निर्जर है। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानना हमको। ठीक है, यह जीवन क्या है, निर्जर है। इस वाक्य में हमको प्रयुक्त अलंकार पहचानना। साथियों से उत्तर क्या हो जाएगा, 70 बताने की कोशिश करेंगे साथियों से उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपका रूपक अलंकार है। ठीक है, जो ऑप्शन पे ए वाला देखा आपका राइट आंसर होगा। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो
वहां आपका रूपक अलंकार होता है। दिए गए वाक्य में देखिए प्रस्तुत उपमेय और अप्रस्तुत उपमान में अभिन्नता प्रकट हो की गई है, तो इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला देखेंगे 71 में बताएंगे सही। तो खटाई में पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खटाई में पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खटाई में पढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है आपका, देखिए निर्णय न होना, ठीक है। खटाई में पढ़ना यानी कि निर्णय न होना। इसका अर्थ होता है किसी कार्य का निर्णय न हो पाना, अर्थात किसी कार्य की प्रगति के दौरान मुख्य वस्तु न हो पाने के कारण बीच में ही जो है रुक जाना और आगे की कार्रवाई न जो कार्रवाई है उसका निर्णय न हो पाना। क्लियर है? अगला देखेंगे 72 पर बताएंगे सत्य का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं होता है? बेटी बेटियां, डिब्बी डिबिया डिबिये, श्रोता श्रोतागण, वधु वधुएं। तो एक वचन दिया गया है, बहुवचन दिया गया है, कौन सा इसमें से आपका जोड़ा गलत है एक वचन और बहुवचन का साथियों? तो देखिए डिब्बी डिबिये का जो दिया गया है आपका जोड़ा गलत है साथियों। डिब्बी डिबिये का जोड़ा आपका सही नहीं है। इसका सही जोड़ा देखिए डिब्बी डिबिया होगा, डिबिया नहीं होगा, डिबिया होगा। अगला देखेंगे 73 बताए बकरी शब्द का पुल्लिंग क्या रूप हो जाएगा? बकरी का पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए बकरा, बकरी का जो पुल्लिंग होता है आपका बकरा होता है, जो ऑप्शन पर डी वाला दिया आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे 74 पे कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली बताइए? कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए पश्चिमी हिंदी की एक बोली है, ठीक है। जो कन्नौजी आपकी पश्चिमी हिंदी की एक उपभाषा की बोली, तो जो ऑप्शन पे बी वाला दिया गया 74 पर आपसे राइट। अगला देखेंगे 75 पे बताएंगे उसने पढ़ लिया होगा कैसा वाक्य बताइए? उसने पढ़ लिया होगा कैसा वाक्य? उसने पढ़ लिया होगा आपका संदेहवाचक वाक्य, ठीक है। संदेहवाचक वाक्य जो ऑप्शन बी वाला दिया गया राइट आंसर। अगला देखेंगे 76 पे बताएंगे पुनर्जन्म का संदेह विच्छेद क्या है? पुनर्जन्म का सही संदेह विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पुनः जन जन्म, तो ऑप्शन को सी वाला दिया आपका पुनर्जन्म का सही संदेह विच्छेद। क्लियर साथियों? पुनः अधन जन्म आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है साथियों। क्लियर है? अगला देखेंगे निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है? संयुक्त स्वर, देखिए संयुक्त स्वर की बात हो रही है तो ए, ठीक है। ए जो दिया आपका संयुक्त स्वर किससे मिलकर बना है? अ और ई से मिलकर आपका देखिए ए बनता है, तो आपका देखिए संयुक्त स्वर है। क्लियर साथियों? ठीक है। अगला देखेंगे 78 में बताएंगे हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत पंक्तियों में किस अलंकार का उदाहरण बताइए? हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत पंक्तियों में किस अलंकार का उदाहरण साथियों? 78 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आपका उपमा अलंकार का उदाहरण, ठीक है। जो ऑप्शन पे ए वाला देगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों? ठीक है। अगला देखेंगे 79 पे बताएंगे राम खाना खाएगा, राम खाना खाएगा इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप में लिखना है हमको, क्या हो जाएगा? राम खाना खाएगा इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या हो जाएगा? तो राम से खाना खाया जाएगा, ठीक है। राम से खाना खाया जाएगा आपका देखिए कर्मवाच्य में हो जाएगा राम खाना खाएगा, जो ऑप्शन पे पी वाला दिया गया है 79 पे आपसे का। अगला देख लेते हैं साथियों 80 पे बताएंगे कोशिश करेंगे। सत्तर मेरा आज खाने का मन नहीं होती, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। मेरा आज खाने का मन नहीं होती, इसमें आपका अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो मन नहीं होती, ठीक है। मन नहीं होती की जगह पे आपका मन नहीं होना चाहिए था, ठीक है। आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है होना चाहिए था, मन नहीं होती का नहीं। तो जो ऑप्शन पे टी वाला देगा इसमें आपका अशुद्ध वाक्य जो अंश दिया गया है आपका अशुद्ध है, ठीक है। अगला देखेंगे 81 पे बताएंगे सत्य क्या हो जाएगा? जिसे क्षमा न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बताइए? निम्न से क्या है? जिसे क्षमा न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा साथियों? देखिए अक्षमय कहा जाता है उसको, जिसे क्षमा न किया जा सके उसको देखिए अक्षमय कहते हैं। तो जो ऑप्शन पे 81 पे आपसे का राइट आंसर। अगला देखेंगे 82 पे बताएंगे सत्य, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन वज्र होते थे चूर, पंक्ति में रस कौन सा? हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन वज्र होते थे चूर, पंक्ति में कौन सा रस है साथियों? देखिए आपका इसमें भयानक रस है, ठीक है। हाहाकार हुआ क्रंदन में
कठिन वज्र होते थे चूर, आपका भयानक रस का उदाहरण है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे भयानक रस है इसमें, तो जो ऑप्शन बी है यहाँ पे दिया गया 82 पे आपसे क्या। अगला देखेंगे 83 पे क्या, अनुस्वर का चिन्ह क्या बताइए। अनुस्वर का चिन्ह पूछा जाते हो, 83 पे से उत्तर क्या होगा, अनुस्वर। तो अनुस्वर का चिन्ह देखिए आपका स्वर के ऊपर एक आपका बिंदु होता है, उसको कहते हैं, ठीक है। स्वर के ऊपर एक बिंदी जो होती है उसको देखिए अनुस्वर कहते हैं, यानी कि ऐसा वाला, ठीक। जो ऑप्शन पे डी वाला दिया गया 83 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखते हैं 84 बताएंगे सर। हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद क्या है। हिमालय के लिए हिम धन आले, ठीक है। हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, हिम धन आले। तो हिम धन आले ऑप्शन नंबर बी वाला राइट है, हिम धन आले। क्लियर साथियों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला हिमालय का सही संधि विच्छेद राइट हो जाएगा 84 पे। क्लियर साथियों, कौन सा संधि है, तो यहाँ पे देखिए दीर्घ संधि का और आ मिलकर आपका आ में परिवर्तित हुआ है। अगला देखेंगे 85 बताएंगे स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। स्त्री, तो देखिए त्रिया वनिता नारी, स्त्री का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। क्लियर साथियों, अगला देखेंगे 86 बताएंगे सर। त्रिया क्या देगा था, त्रिया वनिता नारी, स्त्री का पर्यायवाची शब्द होगा। अगला देखेंगे 86 बताएंगे सर। रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली की रचना करते थे बताइए। देखिए ब्रज में रचना करते थे तीनों के, जो जितने दिए गए हैं, रहीम रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि कवि देखिए आपके मुख्यतः ब्रज बोली में रचना करते थे। जो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे दिया गया 86 पर आपसे राइट है। अगला देखेंगे 87 बताएंगे। पक्षी दाना चुग रहा है, पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द इन चारों में से कौन सा नहीं है बताएंगे। पक्षी, देखिए पक्षी का आपका पंकज, पंकज जो है आपका पर्यायवाची शब्द नहीं, पंकज देखिए आपका कमल का पर्यायवाची होता है साथियों। क्लियर है। अंडज, खग, नभचर, ये देखिए पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। 88 पे बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है। उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है, इन चारों में से कौन सा है। देखिए उपमा अलंकार का एक तत्व विशेष धर्म, ठीक है। विशेष धर्म आपका देखिए उपमा अलंकार का नहीं होता। तो जो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा डी वाला देगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, यह वाचक शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 89 पे बताएंगे सर उत्तर क्या ध्यान से देख के उत्तर देंगे। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण कौन सा है। ठीक, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण कौन सा साथियों। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में देखिए चतुर आपका जो शब्द है आपका विशेषण है, ठीक है। जो चतुर है आपका विशेषण शब्द है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में जो आपका विशेषण है चतुर है। अगला देखेंगे 90 पे बताएंगे सही उत्तर, ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर का 90 पे। हस्तलिखित का सही सामाजिक विग्रह निम्न में से कौन सा। हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखा हुआ, ठीक है। ठीक है साथियों, हाथ से लिखित यानी कि हस्तलिखित, जो ऑप्शन पे पी देगा आपका सही सामाजिक विग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 91 बताएंगे सही उत्तर क्या आ जाएगा। 91 आपका पूछा है निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। देशज शब्द इन चारों में से कौन सा नहीं है। तो देखिए गमला, जो गमला आपका देशज शब्द नहीं है। टोपी, पेट, लाठी, ये सब देखिए आपके देशज शब्द हैं। जो आपका गमला आपका पुर्तगाली शब्द है। अगला देखेंगे 92 बताएंगे वी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, ठीक है। वी, विमुख, जो ऑप्शन पे वी सी वाला देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। वी उपसर्ग से बना हुआ आपका शब्द हो जाएगा विमुख। चलिए साथियों अगला देखेंगे 93 बताएंगे राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। इस पंक्ति में दोनों चरणों में कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हैं। राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट। इन पंक्तियों में इस पंक्ति के दोनों चरणों में कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हैं साथियों। तो देखिए दोनों में मिलाकर आपकी 24 मात्राएं हैं, ठीक है। पहले में आपके देखिए 13 मात्राएं हैं। राम नाम की लूट है, इसमें देखिए आपकी 13 मात्राएं हैं। लूट सके तो लूट, इसमें आपके देखिए 11 मात्राएं हैं। दोनों को मिलाएंगे तो आपका 24 हो जाएगा। तो जो ऑप्शन पे ये देगा दोनों में को मिलाकर आपके 24 मात्राएं हैं। 94 बताएंगे सब क्या हो जाएगा। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं बताइए। हिंदी में शब्दों के
बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? तो देखिए, उन्हें परसर्ग कहते हैं। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को देखिए परसर्ग कहते हैं। तो जो ऑप्शन बी वाला देगा 94 आपसे का राइट। अगला देखिए 95 बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखो होते हैं क्रोध रूपी अग्नि क्रोधाग्नि, यह कौन सा समास है बताइए? क्रोध रूपी अग्नि क्रोधाग्नि, यह कौन सा समास है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका कर्मधारय समास है, ठीक है। क्रोध रूपी अग्नि यानी कि क्रोधाग्नि, यह आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो जो ऑप्शन पे ए वाला देगा 95 आपसे का राइट आंसर। अगला देखें 96 बताएंगे सही उत्तर का। उत्थान का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है बताइए? उत्थान का निम्न में से कौन सा आपका सही विलोम शब्द है साथियों? तो देखिए पतन, उत्थान का आपका विलोम हो जाएगा पतन, ठीक है। जो ऑप्शन पे ए वाला दिया आपका राइट। अगला क्वेश्चन देखिए 97 पर। गोधूम शब्द है कैसा बताइए? गोधूम आपका कैसा शब्द है साथियों? तो गोधूम देखिए आपका तत्सम शब्द है साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन पर सी वाला दिया आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों? इसका तत्व आपका गेहूं होता है। क्लियर है? अगला देखेंगे 98 पे बताएंगे होता है निम्न से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? आलस्य, आलस्य, आम, आग, आसरा। तो आलस्य देखिए आपका देखिए तत्सम शब्द है। जो ऑप्शन पे ये वाला दिया आपका राइट आंसर। आम, आग, आसरा देखिए आपका तद्भव शब्द है। अगला देखेंगे 99 बताएंगे सही उत्तर। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्व वर्तमान काल का वाल को वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। पूर्व वर्तमान काल को स्पष्ट करना है। इन चारों में से कौन सा पूर्व वर्तमान काल वाला शब्द हो जाएगा? अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ठीक है। तो आपका देखिए पूर्व वर्तमान काल का है। तो जो ऑप्शन पे ए वाला दिया आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों? अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है वाक्य आपका पूर्व वर्तमान काल का है। जहाँ कार्य की पूर्ण सिद्धि हो गई हो वहां देखिए आपका पूर्व वर्तमान काल आता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन पे आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे 100 पे बताएंगे। ध्यान से देख के उत्तर देंगे। सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से तत्सम तत्वों का सही युग्म कौन सा है? तत्सम और तत्वों का सही युग्म हमसे पूछा है। देखिए अक्षावत और आंकड़ा तत्सम है तद्भव है, ठीक है। जो ऑप्शन पे ए बी वाला दिया आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों? अक्षावत आंकड़ा आपका तत्सम और तद्भव का सही युग्म हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो इसी के साथ जो आपके यहाँ पे हिंदी की क्लास आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके पूछेगा, उसका आंसर आपको मिलेगा। बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। क्लास अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक कर जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना क्लास को फैलाइए, ठीक है। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।